स्वागत है दोस्तों आपको टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर। लास्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सभी वीडियो पे बात करें हैं। ठीक, आज एक नया टॉपिक अपन लेके चलते हैं और नया टॉपिक अपना है व्हाट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लें कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंसेस क्या होता है। तो डेबिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो एक बैंक के लिए मुहैया कराई जाती है, बैंकों के द्वारा दी जाती है, या ऐसा कह लें कि जो ग्राहक होते हैं वो ग्राहक बिना बैंक में जाए या बिना बैंक को फेस किए हुए, बैंक के काउंटर को फेस किए हुए अपने जमा राशि को किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या मशीन के जरिए, जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए विड्रॉल करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम अपने आप में डेबिट कार्ड होता है या उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। ठीक, एक्चुअल में डेबिट कार्ड को हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं। अब इसे एटीएम कार्ड क्यों कहते हैं, तरीके का सवाल है, या बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोग तो जानते ही नहीं है कि डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड एक ही चीज होती है। ठीक है, तो एक चीज हम बहुत अच्छे से जान लें कि एटीएम कार्ड को ही हम डेबिट कार्ड कहते हैं। तो एटीएम कार्ड को एटीएम कार्ड क्यों कहा गया कि बैंकों के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर जो कैशियर होता है ना, जो पैसे की लेन देन या ग्राहकों से जो डील करता है, उसे फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में टेलर के नाम से जाना जाता है। वही टेलर एक विदाउट पर्सन मशीन के जरिए काम करने किया जाए और मशीन वो अपने आप काम करेगी तो वो ऑटोमेटेड काम करेगी। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दैट मीन्स ऑफ कि एक ऐसा टेलर जो विदाउट ह्यूमन या मेन फोर्स के जरिए, विदाउट मेन फोर्स के जरिए जो काम किया जा रहा है एक मशीन के जरिए, और वो सारा काम कैसा हो रहा है, ऑटोमेटेड हो रहा है। इसलिए इस एटीएम को एटीएम कहा गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है ये एक कार्ड के जरिए ही या कार्ड के डिटेल के जरिए ही यहां से आप इस मशीन की फैसिलिटीज या एडवांटेज को क्या कर सकते हैं, अपने यूज में ले सकते हैं। ठीक, आज की डेट में बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक बैंक लॉबीज जो होती हैं या जहां पर एटीएम मशीन रखी हुई होती है वहां पर एक फैसिलिटी और स्टार्ट की है कि आप ब्रांच में ना जाएं या बैंकों की शाखा में ना जाकर आप इस मशीन के जरिए डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो वो डिपॉजिट और विड्रॉल या पैसे की निकासी और जमा करने की जो सुविधा है, ये दोनों सुविधा मशीन के जरिए दी जाती है। लेकिन ये सारी सुविधाएं आपको किसके जरिए दी जाएगी, एक पर्टिकुलर डेबिट कार्ड के जरिए। तो आप डेबिट कार्ड को वहां एक्सेस करके, स्वैप करके इस फैसिलिटी को आप ले सकते हैं, या इससे रिलेटेड जो डिटेल है विदाउट कार्ड मेंशन किए हुए, वहां पर कार्ड की डिटेल्स को आप अगर डाल देते हैं तो आप वहां पर इससे रिलेटेड सारी जो फैसिलिटीज और एडवांटेज बैंक ने आपको दिए हैं वो आप सारे बहुत अच्छे से ले सकते हैं। दैट मीन्स ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को एक सिंपल सी भाषा में अगर आप परिभाषा में देना चाहो तो पे नाउ बाय आफ्टर, मतलब आपके खाते में पहले पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसा होगा तो ही आप डेबिट कार्ड के सारे एडवांटेज ले पाएंगे, या आप पैसा निकाल पाएंगे, या इसके जरिए शॉपिंग कर पाएंगे, या बिलिंग कर पाएंगे, या पेमेंट कर पाएंगे। तो आपके पास खाते में पहले पैसा होना जाना जरूरी है। पे नाउ मतलब आपके पास पहले पैसा हो, भुगतान करने के लिए पेमेंट हो, तब जाके आप खरीदारी कर सकते हैं या बिलिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ अपने आप में डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को बैंक देते हैं क्योंकि बैंकों के अंदर ही अकाउंट होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर कुछ एक संस्थान है, जैसे कि पेमेंट बैंक हो गया, वो डेबिट कार्ड देते हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया, वो डेबिट कार्ड देते हैं। लेकिन जनरली जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानें हैं, चाहे बैंक हो या एनबीएफसीज हो, दोनों ही आरबीआई की गाइडलाइन पे काम करते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से ही पता है। ठीक, लेकिन एनबीएफसीज डेबिट कार्ड्स नहीं देती। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड को बैंक और एनबीएफसीज दोनों ही मुहैया कराती हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व हो गया, रिलायंस हो गया। अब बात करें कि सर क्रेडिट कार्ड होता क्या है, तो देखो एक चीज हम आपको बताएं कि जो वित्तीय संस्थानें होती हैं बाजार में लेन देन का काम करती हैं। ठीक है, तो लेन देन के अंदर एक लैंडिंग भी होती है और बोरोइंग भी होती है। तो लैंडिंग जो होगी मतलब जो उधारी दी जाएगी किसके जरिए, इन संस्थानों के जरिए बाजार में, वो उधारी दो तरीके से होती है। तो एक तो होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को तो हम कहते हैं एडवांसेस और लॉन्ग टर्म को कहते हैं हम लोन्स। दैट मीन्स ऑफ ऋण और अग्रिम। ऋण तो होता है दीर्घावधि और अग्रिम होता है अल्पावधि। इन दोनों में अंतर क्या है कि 0 to 364 डेज, 0 से लेकर मतलब अभी से, अभी अगर मैंने आपको पैसा दिया है तो अभी से लेकर और 364 दिन तक आपको दिया गया जो उधार होता है किसी संस्थान के जरिए, वो किस नाम से जाना जाता है, एडवांसेस
या हम अग्रिम के नाम से उसको जानते हैं, हिंदी में उसको हम अग्रिम बोलेंगे। ठीक, तो ये एडवांसेस का ही एक कैटेगरी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट्स है या एक फैसिलिटी है जिसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। लोन्स आप जानते ही, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये जो लोन होते हैं ये दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, या ऐसा कह सकते हो कि 364 दिन से अधिक के लिए बाजार में वित्तीय संस्थानों के द्वारा दिया गया जो उधार होता है वो लोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एडवांसेस में क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड पे कैसे काम किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को हम बहुत अच्छे से जान लें कि ये दोनों तरीके की संस्थानें जारी करती हैं। क्रेडिट कार्ड हर किसी ग्राहक को जारी नहीं किया जाता, डेबिट कार्ड सबको मिलता है लेकिन क्रेडिट कार्ड सभी को नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड किसको मिलेगा, तो क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले तो एक चीज जान लें कि अगर आपके अकाउंट की ट्रांजैक्शंस जो वैल्यू है या फाइनेंशियल आपका स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छा है, वेल्दी है, दैट मीन्स ऑफ यूज ट्रांजैक्शंस है, मतलब आपके खाते में अधिक पैसा जमा रहता है, बार बार अच्छी निकासी, जमा जमा निकासी, जमा निकासी की जो प्रोसेस है वो बहुत बेहतर होती है, बैंक को आपके खाते से फायदे हैं। तो बैंक आपको आगे से चल के अप्रोच करता है कि सर आपके खाते में एक ऑफर है और ये क्रेडिट कार्ड है, इतनी इसकी लिमिट है, इतना ये फैसिलिटीज है, ये सारे एडवांटेज है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी परचेज योर क्रेडिट कार्ड। दैट मीन्स अगर आप थोड़ी सी भी इसमें रुचि लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ले सकते हैं और आप इसके एडवांटेज ले सकते हैं। तो या तो बैंक आपको आगे से चल के अप्रोच करे, इन केस ऑफ कि आपको आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड के लिए क्या करेंगे आप, क्रेडिट कार्ड के लिए आप उस संस्थान के पास जाएंगे और अप्लाई करेंगे। अप्लाई के अंदर उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उन फॉर्मेलिटीज को आप फाइनली फुलफिल करेंगे और फुलफिल करने के लिए वो प्रोसेस में चला जाएगा। प्रोसेस में 1 2 3 4 5 डेज हो सकते हैं। ठीक, उस प्रोसेस डेज के अंदर हो सकता है कि आपने जो अप्लाई किया उस पर डिक्लाइन आ सकता है या अप्रूवल आ सकता है। डिक्लाइन किस केस में आएगा, डिक्लाइन मतलब रिजेक्टेड। रिजेक्ट क्यों होगा, डिक्लाइन क्यों होगा, कि अगर आप ऑलरेडी डिफॉल्टर हैं, मतलब कहीं से आपने पैसा लिया हुआ था वो लौटाया नहीं, या आपने किसी का बिलिंग नहीं दिया, या आपके ऊपर बहुत सारा अमाउंट ड्यू है किसी का, या आपकी ऑलरेडी ईएमआई प्रोसेस में नहीं है, या आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वो डिक्लाइन आ जाए या रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट बहुत फेयर है, बहुत अच्छे से है, तो वो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपको भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। ठीक, अब इस क्रेडिट कार्ड से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और एक कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे, और क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं, तो नुकसान और फायदे दोनों पे हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लें कि क्रेडिट कार्ड अपने आप में क्या होता है, एक तरीके का ये वो फैसिलिटी या बैकअप है जो एक संस्थान के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जरिए कस्टमर को दिया जाता है, जिसमें बोला गया बाय नाउ पे आफ्टर, मतलब आप पहले खरीदारी कर लो, पेमेंट या भुगतान आप बाद में कर देना। दैट मीन्स अब एक तरीके से दिया गया मनी बैकअप। और ये बैकअप कितने अमाउंट तक होगा, कि भाई बोला गया कि सर मुझे पैसा चाहिए तो कितने रुपए तक का मुझे बैकअप मिलेगा या कितने अमाउंट तक मैं क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकता हूं। तो एक चीज बहुत अच्छे से जान लें कि इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जब आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम लिमिट जो होती है, न्यूनतम जो सीमा होती है वो 30,000 रुपए होती है। अधिकतम या मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू डिसाइड करेगी। और ये टाइम टू टाइम अपग्रेड भी होते हैं, कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अभी आपने क्रेडिट कार्ड लिया, आपकी लिमिट 30,000 हो गई, कुछ एक टाइम के बाद में आप अच्छी शॉपिंग कर रहे हो, टाइम से पेमेंट कर रहे हो, तो हो सकता है बैंक आपको अप्रोच करके वो आपको 50,000 लिमिट कर दे, 75,000 कर दे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अपर की कोई लिमिट नहीं है, आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि आपको अपर लिमिट कितनी दी जाए। ठीक, लेकिन न्यूनतम 30,000 है। हाँ, कुछ संस्थान ऐसी भी हैं जो 10,000 और 15,000 की भी लिमिट देती हैं, लेकिन जनरली बैंकों में अगर आप जाओगे तो 30,000 की लिमिट मिनिमम मिलती है। ठीक है, 10-15,000 की भी लिमिट हो सकती है, मैं यहाँ पे डेडलाइन नहीं दे रहा कि नहीं 30,000 तो न्यूनतम होगी। ठीक है, चलिए, तो एक तरीके का ये क्या है, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंटिंग बिल है। इसे डिस्काउंटिंग बिल क्यों कहते हैं, ये बहुत अच्छे से हम जान लें कि जिन संस्थानों या कंपनीज या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप बिलिंग करते हैं या पेमेंट करते हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर, या कंपटीशन एग्जाम की फीस भरें, यूनिवर्सिटीज की फीस भरें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरे, वाटर का बिल भरे, या फिर आप किसी बोर्ड या एग्जामिनेशंस का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी प्रॉपर पर्सन को डील कर रहे हैं, या फिर एंटरटेनमेंट करने के लिए सिनेमा हॉल से आप कोई चीज टिकट्स वगैरह खरीद रहे हैं, या फिर आप कोई फूड का सामान खरीद रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में कुछ भी आप प्रॉपर तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, या आप होटल की बिलिंग कर रहे हैं या होटल स्टे की बिलिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे भी आप क्रेडिट कार्ड से जब आप अप्रोच कीजिएगा, पेमेंट करिएगा, तो इन संस्थानों का उन संस्थानों के साथ में, किन संस्थानों के साथ में, जहां से आप शॉपिंग कर रहे हैं
उनके साथ में इनका टाई अप होता है, और टाई अप के जरिए क्या बोला गया होता है कि अगर मेरा कस्टमर मेरे क्रेडिट कार्ड को लेकर आता है तो आप इतना इतना उसको क्या दे दोगे, डिस्काउंट। कार्ड्स की कैटेगरीज होती हैं और कैटेगरीज के बेस पे डिस्काउंटेज या एडवांटेज बटे हुए होते हैं, कैटेगराइज होते हैं कि 5%, 10%, 15%, 20%। मतलब कि अगर आप इस कार्ड के जरिए शॉपिंग करेंगे या बिलिंग करेंगे तो आपको इतना परसेंट कैशबैक या डिस्काउंट मिलेगा, एक तरीके का फायदा, एक तरीके का डिस्काउंट। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, डिस्काउंटिंग बिलिंग के नाम से भी जाना गया। अब देखिएगा कार्ड कुछ दिखने में ऐसा होता है, कार्ड कुछ दिखने में ऐसा होता है, ये फ्रंट साइड है, इसका बैक साइड है। फ्रंट साइड के अंदर एक चिप होती है, ये चिप एज अ सिक्योरिटी पर्पज से है, नाम होता है कार्ड की, बाकी की डिटेल्स होती हैं, इसकी ये वैलिडिटी होती है, इसके बाद में एक्सपायरी हो जाएगा, एक्सपायरी के बाद में इसको दोबारा से रिन्यू कराना होगा। ये कार्ड का बैक साइड है और यहाँ पर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो सिक्योरिटी पर्पज से होता है, शॉपिंग के टाइम पे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, स्वैप कर रहे हो तो आपका कार्ड फिजिकल फॉर्म में यूज हो जाएगा। अगर आप खुद से इंडिपेंडेंट रहते हुए शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको कार्ड की पूरी डिटेल्स देनी होगी। यहाँ पे कार्ड का नंबर होता है, कार्ड का सारा नंबर होता है, ये नंबर आपको फिल करना होता है जिसके जरिए ही आपकी शॉपिंग होगी। ये होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर, जो कि एक एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। तो इन सभी डिटेल्स के जरिए आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं और आपके द्वारा जो दिया गया बैकअप मनी अमाउंट लिमिट है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए हमने इंट्रोडक्शन दिया है क्रेडिट कार्ड का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको बहुत अच्छे से बताते रहेंगे। आप बने रहिएगा टीचर्स अकेडमी के टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।